आपको देखना है 4 तरह का फॉर्म बनाना आना चाहिए। हाउ टू क्रिएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हाउ टू क्रिएट लॉगिन फॉर्म, हाउ टू क्रिएट इंक्वायरी फॉर्म, एंड हाउ टू क्रिएट कॉन्टेक्ट फॉर्म। कोई भी अगर आप वेबसाइट बनाते हो, डायनेमिक वेबसाइट, तो बेसिकली ये 4 अलग अलग टाइप के फॉर्म मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म, है ना। तो आपको चारों टाइप का फॉर्म बनाना आना चाहिए। तो फॉर्म डिजाइन करने के लिए बेसिकली आपको फॉर्म नाम का टैग होता है, तो ये टैग यूज करना होगा। फॉर्म नाम का टैग आता है, वो यूज करना होगा। और इस फॉर्म टैग के अंदर 2 एट्रीब्यूट यूज करना मैंडेटरी है। अगर ये दोनों एट्रीब्यूट अगर आपने यूज नहीं किया तो ये फॉर्म आपका डायनेमिक काम नहीं करेगा, है ना। तो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्म जब टैग आप यूज करोगे तो उसमें ये जो 2 एट्रीब्यूट मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक आपका एक्शन और दूसरा होता है मेथड। मेथड में या तो आप गेट दोगे या पोस्ट दोगे। दो ही मेथड होता है, एक गेट होता है और एक पोस्ट होता है। हमें लेट कैसे घर से और जल्दी आते। तो जब भी आप फॉर्म बनाओगे तो फॉर्म टैग के साथ ये 2 एट्रीब्यूट यूज करना मैंडेटरी है। अगर ये दोनों एट्रीब्यूट अगर आपने यूज नहीं किया तो फॉर्म तो आपका बन जाएगा लेकिन उस फॉर्म की फंक्शनैलिटी वर्क नहीं करेगी। ठीक है। एक एक्शन और एक मेथड। एक्शन के अंदर जो भी आप बैकएंड की कोडिंग कर रहे हो उसका फाइल का नाम। मतलब कोई भी यूजर जब फॉर्म बनाता है तो उसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन डालता है, और जैसे ही वो रजिस्टर बटन पे क्लिक करे तो वो सारा इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से सर्वर पे जम्प करता है। तो मान लो अगर आप वेबसाइट पीएचपी पे बना रहे हो तो पीएचपी वाली फाइल का नाम आएगा। हाँ, पाइथन में बना रहे हो तो पाइथन में आएगा जेंगो का, है ना। तो एक्शन में आपको कोई भी सर्वर साइड वाले फाइल का नाम देना है जहाँ पे वो जंप करके अपना एक्शन परफॉर्म करे। क्लियर। और मेथड में या तो आप गेट दोगे या तो पोस्ट दोगे। बात समझ में आ रही। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गेट और पोस्ट मेथड में डिफरेंस क्या होता है। तो है ना एपीआई कहाँ से आ गया। ये तो डेटा को क्लाइंट से सर्वर पे सेंड करने का मेथड है। तो गेट और पोस्ट में डिफरेंस पता है किसी को, बताओ। हाँ ठीक है। और दूसरा डिफरेंस, 3 डिफरेंस बताना है। हाँ जी आप बताइए। एपीआई की तो बात ही नहीं हो रही। तो गेट मेथड अनसिक्योर होता है, पोस्ट मेथड सिक्योर होता है। गेट अनसिक्योर ये इसलिए होता है कि जैसे ही आप फॉर्म से सारा डेटा सेंड करोगे तो वो सारा यूआरएल पे शो कर देता है और पोस्ट में शो नहीं करता। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि गेट मेथड फास्ट काम करता है एज कंपेयर टू पोस्ट, क्योंकि गेट मेथड एट एक बार में केवल 1000 कैरेक्टर ही डेटा सेंड कर सकता है, जबकि पोस्ट मेथड एट ए टाइम 8 GB का डेटा सेंड कर सकता है। तो गेट मेथड का यूज आप तब करोगे जब आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा क्लाइंट से सर्वर पे सेंड करना, और अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्लाइंट से सर्वर पे सेंड करना है तो पोस्ट यूज। तीनों डिफरेंस क्लियर। तो गेट और पोस्ट मेथड में डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा। इतना क्लियर।
अब कोई भी फॉर्म जब आप बनाओगे तो उस फॉर्म के बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। कौन कौन से फील्ड्स होते हैं देखें। 1000 कैरेक्टर और पोस्ट 8 GB, 8 MB, 8 MB। हाँ, गेट जो है एक बार में 1000 कैरेक्टर और पोस्ट 8 MB, मेगाबाइट। ठीक है। तो इस पे आपका टेक्स्ट बॉक्स आएगा, पासवर्ड आएगा, टेक्स्ट एरिया आएगा, चेक बॉक्स आएगा, रेडियो बटन आएगा, कॉम्बो बॉक्स आएगा, लिस्ट बॉक्स आएगा, सबमिट बटन आएगा, रीसेट बटन आएगा, और एक बटन आएगा। तो ऐसे ऐसे फॉर्म्स के आपके फील्ड्स मिलेंगे। ठीक है। तो अब मैं एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के दिखाऊं। हाँ, तो ये सब फॉर्म की आपको जरूरत पड़ेगी जब जेंगो करेंगे, तो जेंगो में भी तो आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे देखें। दीपेश, यहाँ तो कोई डाउट। मोनिका, अब मैं एक छोटा सा फॉर्म बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को कुछ काम दूंगा बनाने के लिए, कल दिखाना है ना। ठीक है। हमने क्या किया, एक टेबल बनाया और टेबल के अंदर एक रो बनाया और एक कॉलम बनाया, और इसी रो कॉलम में, रो के लिए टीआर होता है और कॉलम के लिए टीडी होता है, और इसी रो एंड कॉलम के अंदर मैं फॉर्म बनाऊंगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? हाँ। अब जब तक आप टेबल में बॉर्डर यूज नहीं करोगे, लाइन बन के आएगा नहीं, है ना। और यहाँ पे अलाइन सेंटर कर दो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?
और यहाँ पे विथ भी दे दो। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। अब मेरे को एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। इनपुट टाइप टेक्स्ट लूंगा। क्या लूंगा? टेक्स्ट। ठीक है। नेम ले लिया, वैल्यू ले ली। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो जैसे ही आप इनपुट टाइप टेक्स्ट लोगे, एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया है। और वैल्यू में जो लिखोगे वो लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पे एक साइज नाम का एट्रीब्यूट होता है। साइज में अगर आपने 10 दे दिया तो टेक्स्ट बॉक्स का साइज 10 हो जाएगा। तो साइज का यूज करके टेक्स्ट बॉक्स की साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट साइज कितना होता है? 20। जितना बड़ा छोटा करना है कर लो। कितना समझ में आया? अब मैं चाहता हूँ कि इस पे जब मैं क्लिक करूँ तो ये इंटरनेट नेम लिखा जो है वो गायब हो जाए। ऐसे होता है ना? और कुछ लिखे तब तो ठीक है, और अगर ब्लैंक छोड़ दिया तो फिर इंटर नेम लिखा हुआ आ जाए, है ना? तो ऐसा करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। वो तो HTML5 का है, अभी मैं HTML4 की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम एक जावास्क्रिप्ट का इवेंट यूज करेंगे, ऑन क्लिक। या ऑन क्लिक ना यूज करके आप यूज कर लो ऑन फोकस। और मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया, इफ दिस डॉट वैल्यू इक्वल इक्वल टू, अगर इंटर नेम अगर है उसके अंदर लिखा हुआ, है ना? तो दिस डॉट वैल्यू को क्या कर दे? इक्वल टू ब्लैंक। लॉजिक समझ में आया? ये दो। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा, फोकस करूंगा इस पे, गायब हो जाएगा। अब मैं कहीं कुछ लिखूं तो ठीक है, अगर नहीं लिखा ब्लैंक छोड़ दिया तो फिर लिखा हुआ आ जाना चाहिए। अब दूसरा इवेंट यूज करेंगे, ऑन ब्लर। इफ दिस डॉट वैल्यू इक्वल इक्वल टू, अगर ब्लैंक है तो दिस डॉट वैल्यू को क्या कर दे? इक्वल टू इंटर नेम लिखा हुआ है। हाँ समझ में आई? अब इस टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग करनी है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में जब मैं इंटर करूंगा तो कितने कैरेक्टर लेगा इनपुट? बॉक्स का साइज मैंने 15 ले रखा है। 15 लेगा? हाँ। कितना है? DPS कितना लेगा? हाँ तो कितना लेगा? अरे इसमें जब मैं इंटर करूंगा तो कितने कैरेक्टर लेगा?
टेक्स्ट की तो कोई लिमिट है ही नहीं। हाँ जी, 120 कैरेक्टर लेता है, समझ गए। और मेरे को रिस्ट्रिक्शन लगाना है, केवल 8 कैरेक्टर ले, 8 कैरेक्टर से ज्यादा ना दे, मिनिमम 1, मैक्सिमम 8। क्या करे? हाँ? अरे क्या करे? हाँ, मेरे को रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि इसमें नेम जो है वो 80 कैरेक्टर ले, 8 कैरेक्टर से ज्यादा ना ले। क्या करे? इसके लिए एक एट्रीब्यूट आता है इसमें, मैक्स लेंथ। तो मैक्स लेंथ में 8 अगर दे दिए तो अब 8 से ज्यादा लेगा ही नहीं। कितना भी प्रेस करो, ले लेंगे। समझ गए? चीजें क्लियर हो रही है वन बाई वन। स्टाइल देना है, स्टाइल दे दो। ठीक है, बात समझ में आ रही? मीन होता ही नहीं है, लगा कैसे दोगे? मैक्सी लेंथ होता है, मीन लेंथ बना ही नहीं है। उसके लिए फिर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मीन लेंथ का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, मैक्स का है, मीन का नहीं। हाँ हाँ, सब कुछ कर सकते, सारी चीजें पॉसिबल है। इतना समझ में आया? हाँ जी देव, यहाँ तक कोई दिक्कत? मोनी तो आ रहा है समझ में? अब मैंने दिया इंटर पासवर्ड। पासवर्ड जब हम दे तो शो नहीं होना चाहिए ना, स्टार स्टार के फॉर्म में आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप पासवर्ड ले लेंगे। वन बाई वन फील्ड समझ में आ रहा है कैसे कैसे करना है? कोई दिक्कत? हम्म, आई जी HTML से खोलना होगा जावास्क्रिप्ट। सब HTML से हो जाए तो फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत है ना, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी पड़ेगी। इतना क्लियर? तो टेक्स्ट बॉक्स बनाना आ गया, पासवर्ड बनाना आ गया। अब हमें देखना है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया हम देते हैं एड्रेस के लिए, है ना। एड्रेस सिंगल लाइन का तो होगा नहीं, मल्टीपल लाइन का होगा। तो इंटर योर एड्रेस। और टेक्स्ट एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया लेंगे, है ना। अब इसका साइज थोड़ा छोटा बड़ा करना है। तो कितने रो कितने कॉलम्स, तो रोज दे दो,
12 रो, पोल्स कितने चाहिए? तो रोज ज्यादा हो गया, रोज कम दे दो। ठीक है, और इसको मेरे को थोड़ा राइट में शिफ्ट करना है। तो राइट में शिफ्ट करने के लिए स्टाइल टैग के अंदर, है ना, मार्जिन लेफ्ट करेंगे, मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, क्लियर? आ रहा समझ में सबको, नहीं आ रहा? हाँ जी, देव। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है एड्रेस, है ना। बात समझ में आ गई, नहीं आई? हम्म, होने का कोई डाउट? अब इस टेक्स्ट एरिया में कोई भी यहाँ पे जाके जो लिखा है एड्रेस उसको चेंज कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट एरिया में जो मैंने एड्रेस दे दिया उसको बंदा केवल रीड कर पाए, चेंज ना कर पाए। रिस्ट्रिक्शन लगाना है, क्या करें? अरे रिक्वायर्ड नहीं भाई, नहीं HTML फाइल। हाँ, कैसे करेंगे? रीड ओनली बना दो। एक एट्रीब्यूट होता है रीड ओनली, तो रीड ओनली बना दिया, अब कुछ भी कोई नहीं कर पाएगा चेंज। अब कर्सर उसमें जाएगा ही नहीं। जो भी आपने फीड कर दिया बस रीड ही कर पाएगा, कुछ चेंज कर ही नहीं पाएगा। बात समझ आई? तो बहुत सारा आपने वेबसाइट में देखा होगा, जब फॉर्म फिल करते हो तो उसके साथ साथ एक एग्रीमेंट आता है, और एग्रीमेंट को बस आपको रीड करना होता है, उसमें चेंज नहीं कर सकते। एक टेक्स्ट एरिया बना होता है, उसमें सारे एग्रीमेंट्स दिए होते हैं। हाँ, देखा है टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें यूज होता है। आगे बात समझ? तो टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, टेक्स्ट एरिया, तीनों चीजें क्लियर? कोई डाउट? चलो, अब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसका आंसर बताओ। रेडियो बटन और चेक बॉक्स में डिफरेंस क्या होता है? तीन डिफरेंस बताना है। टेक्निकल डिफरेंस बताओ, ऐसे ऐसे मत बताओ। अच्छा, तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए चेक बॉक्स और सिंगल सिलेक्शन के लिए रेडियो बटन, बटन है ना। चलो, पहला डिफरेंस क्लियर। दूसरा, तीन डिफरेंस बताना है। तो पहला डिफरेंस तो करेक्ट है, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए चेक बॉक्स और सिंगल सिलेक्शन के लिए रेडियो बटन, है ना। दूसरा, कुछ तो बताओ। वो टाइम हो आएगा नहीं, तब तक खत्म हो चुका, तब तक खत्म हो चुका होगा। दूसरा डिफरेंस, वेबसाइट तो देखते होगे ना, तो तुरंत तुरंत बताओ। चेक बॉक्स स्क्वायर बॉक्स में आता है, स्क्वायर बना हुआ होता है, स्क्वायर बॉक्स। और रेडियो बटन सर्किल। अरे हंस रहा भाई। हाँ हाँ, और क्या? अरे रेडियो बटन जब भी बनाओगे सर्किल में ही आएगा, स्क्वायर बॉक्स में तो नहीं आता ना, तो डिफरेंस नहीं है। और चेक बॉक्स हमेशा स्क्वायर बॉक्स आता है, उसमें टिक आता है, और रेडियो बटन में टिक नहीं आता।
डिफरेंस नहीं है। और तीसरा जो डिफरेंस बताने जा रहा हूँ वही मेन है, जो आपको आना ही आना चाहिए कोडिंग में। तो जब भी आप रेडियो बटन बनाओगे, हर रेडियो बटन का नेम सेम रखना मस्ट है। अगर गलती से रेडियो बटन का सबका नाम अलग अलग ले लिए तो वो चेक बॉक्स की तरह बिहेव करेगा। दिखेगा तो रेडियो बटन, लेकिन काम वो चेक बॉक्स का करेगा। तो ऐसी ऐसी गलती आपको नहीं करनी है कोडिंग में। करके देखें। ये तीन डिफरेंस याद रखना, रेडियो बटन और चेक बॉक्स है। एक ही डिफरेंस है, और ये डिफरेंस नहीं है कोडिंग वाला। ये देखो, ये तो बहुत जरूरी है। अभी देखो कैसी बात कर रहे हो तुम, तो मजे मजे कर रहे हो तुम। देखो, सेलेक्ट योर जेंडर। अब इस जेंडर के केस में चेक बॉक्स तो लोगे, मेल फीमेल दोनों होगा, एक ही तो होगा, सिंगल सिलेक्शन यूज होगा ना यहाँ पे है। अब देखो, थोड़ी सी गलती कर दी, अब वो दोनों चेक हो जाएगा। तो रेडियो बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप रेडियो लोगे, क्या लोगे, रेडियो। अब नेम मैंने ले लिया इसका R1, और वैल्यू ले लिया मैंने मेल। वैल्यू में जो दोगे वही जाता है सर्वर पे। एक हमने मेल बना दिया, और दूसरा मैंने फीमेल बना दी। अब इसका नेम मैंने दूसरा दे दिया, R2 दे दिया, अलग अलग दे दिया, और वैल्यू तो डिफरेंट ही होगा। हाँ जी, सर्किल में आया। रेडियो बटन हमेशा सर्किल में आता है। अब देखो, नाम दोनों का अलग अलग देने की वजह से दोनों चेक हो गए। आ गई बात सामने। तो फॉर्म में जितने भी रेडियो बटन बनाओगे, सबका नेम सेम लेना मैंडेटरी है। अदरवाइज बनेगा तो रेडियो बटन, काम चेक बॉक्स वाला करेगा। समझ गए डिफरेंस है ये? नहीं। अब जैसे मैंने नेम सेम दे दिया, अब आपकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। समझ गए? तो चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट मेल चेक्ड रहे हमेशा, जब भी हम फॉर्म ओपन करें चेक्ड कर लो। अब हमेशा चेक्ड रहे, बाद में चेंज कर सकते हो। सिंगल सिलेक्शन के लिए रेडियो बटन, और मल्टीपल सिलेक्शन के लिए अभी बात आएंगे। तीन डिफरेंस क्लियर? अभी भी एक ही डिफरेंस है। हाँ हाँ हाँ, तो समझ में नहीं आया क्या कर रहे हो? नेम सेम रखना है, अलग अलग नहीं रखना। अलग अलग रख दिए सारा चेक हो जाएगा। फिर बॉक्स कहाँ है? ये रेडियो बटन है। ये क्या है कि अगर आप एक बॉक्स में अलग अलग देखोगे तो चैट बॉक्स की तरह बिहेव करता है, चैट बॉक्स का यूज होता है। चैट बॉक्स को जैसे हम टिक, अरे इसमें टिक आ कहाँ रहा है? बनेगा तो रेडियो बटन ना, चेक दोनों हो जाएगा एक साथ। कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? नहीं होता, कहाँ हो रहा है? नहीं, ये गलत है ना। ये देखो कहाँ हो रहा है, ये तो गलत हो गया ना। ऐसा कभी करेंगे नहीं। समझ गए? चलो चेक बॉक्स बताऊं।
ठीक है। अब आप चाहो तो चारों को चेक कर लो। समझ गए? हाँ, पाइथन हमेशा चेक्ड रहे, चेक्ड को। हाँ जी, समझ में आ गया। रेडियो बटन और चेक बॉक्स में तीन डिफरेंस हो सकते हैं। क्लियर है? अब मान लो चेक बॉक्स में सबका नाम मैंने अलग अलग दिया है और गलती से सबका नाम मैं सेम रख दूं, फिर क्या होगा? रेडियो बटन में सबका नाम सेम रखना मस्ट है, चेक बॉक्स में सबका नाम अलग अलग रखना मस्ट है। मैं एक को चेक करूंगा, चारों चेक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेम सेम रख दिया तो फिर क्या दिक्कत आएगी? हाँ, मतलब एक ही चेक होगा चारों में से, है ना? हम्म, ऐसा कहाँ है? चारों चेक हो जाएगा ये तो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। कोई दिक्कत नहीं आ रही। अभी मैंने बताया चेक बॉक्स जब भी बनाएंगे, हर चेक बॉक्स का नेम डिफरेंट रखना मैंडेटरी है, सेम नेम नहीं रखोगे। लेकिन अगर मैंने सेम नेम रख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन रखेंगे नहीं कभी भी। रेडियो बटन का नेम हमेशा सेम रखेंगे और चेक बॉक्स का नाम सबका हम हमेशा डिफरेंट रखेंगे। अगर ऐसा नहीं किए, सेम नेम रख दिए और आप मान लो एक साथ आपने दो को चेक किया, लेकिन जब सर्वर पे वैल्यू रिट्राइव करोगे तो पहला वैल्यू जाएगा, क्योंकि एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर होता है। वहां दिक्कत आ जाएगी रिट्राइव करते समय। आ गई बात समझ में? वहां दिक्कत आएगी, यहाँ पे चेक करते समय तो दिक्कत नहीं आएगी। चारों चेक कर दिया, वैल्यू जाएगी एक ही, पहले वाली। आ गई बात समझ में? क्योंकि वेरिएबल का नाम आपने सेम ले लिया, और एक वेरिएबल में एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है? तो ये सब चीजें पूछा जाएगा आपका वेब डेवलपमेंट में एग्जामों में। अब आपसे ये पूछ लिया गया कि मेरे पास एक फॉर्म में 10 चेक बॉक्स बनाने हैं और 10 का नाम मैं अलग अलग रखूंगा, तो रिट्राइव करने में दिक्कत आएगी है? और मेरे को करना ये है कि मैं सारे चेकबॉक्स का नाम मैं सेम रखना चाहता हूँ, और सेम रखूंगा तो उसका एडवांटेज ये होगा कि रिट्राइव करने के लिए मैं लूप चला लूंगा, है ना? अलग अलग नाम रखूंगा तब तो लूप चला नहीं पाऊंगा। तो नेम सेम भी रखना है और सारी वैल्यू रिट्राइव भी हो जाए, तो क्या करें इसके लिए? तो आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने पढ़ाया था कि अगर एक सिंगल वेरिएबल में मोर देन वन वैल्यू स्टोर करनी है तो क्या बनाना होता है पाइथन में? एरे, लिस्ट, टपल। तो वही हम एचटीएमएल में भी एरे बना सकते हैं। तो सेम नेम रखना है तो उसको एरे टाइप का बनाना पड़ेगा। तो एचटीएमएल में एरे कैसे बनाते हैं? कुछ नहीं करना, सेम नेम रखना है। ये ये एरे बन गया ऐसे। अब अपने आप पहला वाला चेक करोगे तो 0 इंडेक्स पे चला जाएगा, ये 1 इंडेक्स पे चला जाएगा, ये 2 इंडेक्स पे चला जाएगा, और ये 3 इंडेक्स पे। ऐसे बात समझ में आई? तो ये सब चीजें पूछी जाती है। सेम नेम रखना है तो एरे बना दो, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? अब लूप चला सकते हो। समझ गए? हम्म। हाँ, क्या कह रहे हो? हैं?
क्या करे बताओ ना। क्या डाउट था, मैं भी तो जानू। सोच रहा था कि वीडियो में ऐसे एरे बनाएंगे, लेकिन क्यों बनाएंगे, उसमें तो सिंगल ही वैल्यू आएगी भाई मेरे। 10 सिंगल सिलेक्शन के लिए रेडियो बटन बनाते हैं ना। मल्टीपल मल्टीपल सिलेक्शन होगा तब तो एरे बनाओगे ना। ये तो पूछना ही नहीं चाहता तुम्हें, ये क्वेश्चन तो तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए था, पॉसिबल ही नहीं। चलो आगे देखो। हाँ, अब आपसे पूछ लिया कि लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है, तो अब बताओ फटाफट। कब हम लिस्ट बॉक्स बनाएंगे और कब हम कॉम्बो बॉक्स बनाएंगे। कॉम्बो बॉक्स देखा है। देखा सब है, बस नाम नहीं पता आपको। बिना फॉर्म में कॉम्बो बॉक्स के फॉर्म बनेगा ही नहीं। आपने किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब फिल करते हो तो उसमें डेट ऑफ बर्थ आता है, डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करते हो, उसी को कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं, जो ड्रॉप डाउन आता है। समझ गए। अब बनाए। अब मैं कॉम्बो बॉक्स बनाना बता रहा हूँ। ड्रॉप डाउन आता है और सिंगल सिलेक्शन के लिए यूज होता है और ड्रॉप डाउन होता है। बनाओ। कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए सेलेक्ट यूज करते हैं ना। 3 कॉम्बो बॉक्स बनाऊंगा, एक डेट के लिए, एक मंथ के लिए, एक ईयर के लिए, है ना। हम्म, आ गया। कॉम्बो बॉक्स, ड्रॉप डाउन, सिंगल सिलेक्शन और लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स में कोई भी ड्रॉप डाउन नहीं आता। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए लिस्ट बॉक्स, सिंगल सिलेक्शन के लिए ड्रॉप कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, लिस्ट बॉक्स बनाओ। आ रहा सामने।
नेम एरे टाइप का बनाना पड़ेगा, मल्टीपल आइटम लेगा। हाँ ठीक है। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? हाँ जी दीपेश, कॉम्बो बॉक्स में और लिस्ट बॉक्स में डिफरेंस क्लियर? क्या? हाँ मल्टीपल हो रहा है। अभी लिस्ट बॉक्स तो बनाया ही नहीं। और हाँ हाँ करे जा रहे हैं, लिस्ट बॉक्स अभी बनाया नहीं। हाँ हाँ करे जा रहे हैं। अभी तो ये कॉम्बो बॉक्स है। तो जब तक आप इसमें एक एट्रीब्यूट होता है, तो जब तक आप मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज नहीं करोगे तब तक वो कॉम्बो बॉक्स से लिस्ट बॉक्स में कन्वर्ट नहीं होगा। अब हुआ? ये देखो, अब मेरे को ये स्क्रॉलिंग आ रही है, ये स्क्रॉलिंग नहीं चाहिए, तो साइज दे दो। साइज में जितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच दे दो। स्क्रॉलिंग खत्म। समझ रहे? अब आप कंट्रोल की प्रेस करके एक साथ मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर लो। अब आई बात समझ? ये लिस्ट बॉक्स, ये कम होगा। आ गया बात समझ? आप चाहते हो कि ये हमेशा हाईलाइट रहे, यहाँ पे सिलेक्टेड कर दो। जब आपको मल्टीपल आइटम एक साथ सेलेक्ट करना हो, अभी तो बताया, सिंगल सिलेक्शन के लिए वो, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए जैसे चेक बॉक्स रिव्यू बटन, वैसे ही। समझ गए? विदाउट, चलो आगे देखें। अरे वो सब उसमें काम करेगा जावास्क्रिप्ट में, HTML4 में थोड़ा होता है डिसेबल और रिक्वायर्ड। HTML5 को बता रहे हो तुम? और फाइल अपलोड का बनाना है मेरे को, तो इनपुट टाइप फाइल करोगे, क्या लोगे? फाइल। ये फाइल अपलोड का बन गया, कोई भी फाइल अपलोड कर लो। ठीक है, अपलोड होगा नहीं, बस दिखा रहा है। इसके लिए बैकएंड की कोडिंग करनी पड़ेगी। आ गई बात समझ? फॉर्म डिजाइनिंग समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब तो आपका फॉर्म बन गया। अब मैं नीचे बटन बना दूं। तो HTML में कितने टाइप के बटन होते हैं? कौन कौन सा? सबमिट, रीसेट और मेनू। मेनू बटन थोड़ा होता है, मेनू बटन थोड़ा होता है। तीन ही टाइप के बटन होते हैं, सबमिट, रीसेट और बटन। और सबमिट और रीसेट दोनों बटन की फंक्शनैलिटी इनबिल्ट होता है, और जो आप इनपुट टाइप बटन लोगे वो, उसकी फंक्शनैलिटी इनबिल्ट नहीं होती, उसके लिए जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी पड़ेगी।
समझ गए? देखो, तीन ही टाइप का बटन होता है, तीन से ज्यादा नहीं होता। मेनू बटन थोड़ा है। इनपुट टाइप, ये देखो, सबमिट। अगर होता, देखा ना? मे, मेनू कौन सा बटन हो गया? नया तो नहीं आ गया, मैं भी पढ़ लूँ। मेनू बटन थोड़ा है। होता तो इसमें आता ना, सबमिट होता। ठीक है, नेम दे दिया, सबमिट। वैल्यू दे दिया, सेंड। अब इसकी फंक्शनैलिटी की कोडिंग नहीं करनी है आपको, खुद ही काम करेगा। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे कोई सर्वर साइड वाले फाइल का नाम दे दिया एक्शन में, और जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा ये इस फाइल पे जंप कर जाएगा। ये देखो, बढ़ गया। सबमिट बटन, एक्शन में जो भी आप सर्वर साइड वाले फाइल का नाम दोगे वहां पे वो तुरंत जंप कर जाएगा। समझ गए? और मेथड में पोस्ट यूज किया तो कुछ इंफॉर्मेशन गया नहीं। अगर मैं यहाँ पे सेंड यूज कर लूँ, गेट, अब क्या होगा? कोई भी फॉर्म में जब मैं डेटा फिल करूंगा, है ना, सबमिट करूंगा, तो आपका यूआरएल पे शो कर देगा। देखो यूआरएल में शो कर गया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने दिया सब शो कर रहा है, ये देखो। तो गेट अनसिक्योर होता है, वही पोस्ट यूज करूंगा तो शो नहीं करेगा। डिफरेंस क्लियर हो गया यहाँ पे गेट और पोस्ट में? हाँ जी, आ रहा है समझ में सबको? पोस्ट यूज किया, अब देखो कुछ भी नहीं जाएगा। डिफरेंस क्लियर? आ रही बात? हम चलो अब रीशेप बटन में आते हैं। बहुत थोड़ा फॉर्म का समझ में आया यूज? रीशेप, है ना? रीशेप क्लियर का काम करेगा, है ना? जो भी आपने लिया जो डिफॉल्ट है उसी को डिफॉल्ट कर देता ना। डिफॉल्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं तीसरा बटन बनाने जा रहा हूँ, वो कितना भी आप क्लिक करो कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी इनबिल्ट नहीं होती। इस बटन की फंक्शनैलिटी के लिए जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना हो, कैसे करेंगे? देखो, ऑन क्लिक इवेंट लगाया जावास्क्रिप्ट का, कि जैसे इस बटन पे क्लिक करें जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल हो जाए। तो मैंने एक जावास्क्रिप्ट का अलर्ट फंक्शन कॉल कर लिया। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे पॉपअप बॉक्स आएगा। आ गई बात समझ? कहीं कोई दिक्कत? फॉर्म डिजाइनिंग समझ में आया? अब इसमें एक दो टैग होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, अलग अलग सेक्शंस में और अट्रैक्टिव बनाना है इसको, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना है ना?
सेलेक्ट योर जेंडर को मेरे को अलग सेक्शन बनाना है, सबको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना है, बॉक्सेस में। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फील्ड सेट नाम का टैग होता है, फील्ड सेट के अंदर पूरे को डाल दूंगा मैं, और सेलेक्ट योर जेंडर को लीजेंड में डाल दूंगा। अब देखो एक एरिया बन जाएगा। अलाइन, इसको राइट में देना है, सेंटर में देना है, अलाइन दे दो। फील्ड सेट लीजेंड क्लियर हुआ? हाँ जी, काम दे दूं? चलो, काम देखो क्या क्या करना है। ये देखो पहला फॉर्म बनाना है, ये कुछ इस तरह का है ना, ये पहला पार्ट है इसका, ये दूसरा पार्ट है, इमेज है ना, सेम ऐसे ही बनाना है। एक्चुअली बनाया ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। इसी का मैंने इमेज दिया है ना, पहला, दूसरा असाइनमेंट, इंक्वायरी फॉर्म। दो हो गए, तीसरा सेम एज इट इज, ठीक। चौथा, हाँ हाँ कल ही दिखाना। गूगल मैप लगाना है, ऐसा फॉर्म बनाना है, क्लासिक कॉन्टेक्ट फॉर्म, जेमो में यूज करेंगे। सोशल नेटवर्किंग आइकॉन्स लगाने, इस पर क्लिक करें, तुरंत न्यू टैब में लिंक्डइन ओपन हो जाए, इस पर क्लिक करें, ट्विटर ओपन हो जाए, है ना। तो ये सारा इमेज मैं दूंगा आप लोगों को, शेयर, इसमें शेयर करूंगा। ये 4 असाइनमेंट है, कल 24 घंटे, 24 आवर्स। समझ गए?